हेलो प्रोग्रामर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टारबक्स की वेबसाइट बनाने वाले हैं, जो आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, जिसमें मैंने टॉगल फंक्शन का भी यूज किया है। देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आइसक्रीम बदल जा रही है। एंड देन बॉक्स शेडो, टैग शेडो एंड लोगो भी दिया है मैंने इसमें स्टारबक्स का, एंड टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट का भी यूज किया है। सो प्लीज वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। आपको सोर्स कोड तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप अपने हाथों से बनाना इसे। एंड प्लीज वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो प्रोग्रामर्स, मैं VS कोड में आ गया हूँ। तो ये मेरे पास सारी इमेजेस है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसकी सोर्स कोड की, एंड मैंने CSS भी लिंक कर ली है, एंड टाइटल भी दे दिया स्टारबक्स वेबसाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने नेविगेशन बार बनाया है, नेविगेशन का टैग का यूज किया है, एंड देन उसके अंदर div दिया है, क्लास दिया रैपर, एंड देन उसके अंदर मैंने div क्लास लोगो, डेटा टैग है, फेड है राइट के लिए, एंड देन इमेज लोगो दिए है, ये रही मेरी इमेज लोगो। एंड देन के बाद में मैंने div को क्लोज करते हुए एंड अनदर div क्लास दिए लिंक एंड नेविगेशन बार के लिए। तो ये रही हमारी लोगो। एंड देन उसमें जब CSS देंगे हम तो एडजस्ट कर लेंगे, एंड देन उसके बाद में हम देंगे सेक्शन टैग का यूज करेंगे। एंड देन मैंने उसके अंदर div टैग का यूज किया है, क्लास दिया कंटेंट, एंड मैंने हेड टैग का यूज किया है, इट्स नॉट जस्ट कॉपी इट्स स्पेंड में स्टारबक्स एंड लॉरेम का यूज किया है, एंड देन बटन टैग का यूज किया है, उसमें डेटा AOS जूम इन, एंड देन उसके बाद में अनदर div क्लास दी है मैंने इमेज एंड फेड लेफ्ट क्लास बॉक्स। इसमें मैंने दो क्लास दी है, एक बॉक्स ग्रीन बॉक्स जिसमें कॉमन है 3, एंड ये ग्रीन ऑरेंज पिंक, क्योंकि मेरे पास 2 क्लास है, 3 क्लास है कॉपी के, अब PNG की फॉर्म में है। एंड देन ये रही हमारी तीनों कॉफी। एंड देन उसके बाद में मैंने लास्ट में जो इमेजेस का यूज किया था वो है ये छोटी छोटी इमेजेस, एंड देन उसमें क्लास दी है मैंने, उसमें div टैग का यूज किया है, क्लास इमेज लिंक्स, एंड 3 एंकर टैग का यूज किया है। तो ये रही हमारी वो अनदर 3 क्लास कॉपी क्लास। तो चलिए हम CSS देते हैं इसे अब। सो CSS देते सबसे पहले ये मैंने यूनिवर्सल टैग का यूज किया है, एंड देन पैडिंग 0, मार्जिन 0, फॉन्ट फैमिली दी है, एंड देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड बॉडी की विड्थ दी है मैंने 100%, 100 VH, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। एंड देन सेकंड में मैंने टारगेट किया है नेविगेशन बार, ये हमारे नेविगेशन बार को टारगेट करते हुए विड्थ 100% एंड हाइट 10%। एंड देन उसके बाद में इसको टारगेट किया है रैपर क्लास को, विड्थ 100%, हाइट 100%, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। एंड देन उसके बाद टारगेट करेंगे हम नेव रैपर क्लास के लोगो को एंड इमेज, ये इसको इमेज को टारगेट करते हुए विड्थ 100%, हाइट 90% एंड मार्जिन टॉप 7 दिए मैंने। एंड देन उसके बाद में लिंक्स को, ये लिंक्स सारी हमारी डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम, सेंटर, ये होम सर्विस एंड प्राइसिंग कॉन्टैक्ट, एंड अनदर वन में एंकर टैग को टारगेट करते हुए ए टैग को
कलर दिया, टेक्स्ट कलर दिया मैंने ब्लैक एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मार्जिन लेफ्ट राइट से टॉप एंड बॉटम से 0 और 25 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव एंड फॉन्ट साइज 1.4 रैम। एंड देन अब मैंने सीडो क्लास B4 का यूज किया है एंकर टैग के अंदर, ये टेक्स्ट अंडरलाइन लाने के लिए। तो कंटेंट में कुछ नहीं दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से -4 पिक्सल एंड लेफ्ट से 0, हाइट है 4 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक, जैसे होवर करो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है, एंड विड्थ कर देंगे 0 एंड ट्रांजिशन 0.3s। अब जैसे मैं इस पर होवर करूंगा तो टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट विजिबल हो जाएगा। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन टैग। सेक्शन टैग को विड्थ 100%, हाइट 90%, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड इसलिए दिया हमने, ये अलग दो डिव है, ये और ये, तो ये आपस में मर्ज नहीं हो जाए, इसलिए स्पेस अराउंड। सेक्शन टैग के कंटेंट को टारगेट करते हुए विड्थ दी मैंने 120 पिक्सल पर परसेंट, एंड सेक्शन टैग के कंटेंट को, हाइट को, H1 टैग को, फॉन्ट साइज 4.5 रैम एंड मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम टॉप। एंड देन उसके बाद में स्पैन टैग को, ये जो स्पैन टैग है इसको टारगेट करते हुए टेक्स्ट कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज 5 रैम एंड फॉन्ट वेट 800, ये रहा हमारा स्पैन टैग। एंड देन अब पैराग्राफ टैग को, ये जो लॉरेम पैराग्राफ टैग है तो दिया फॉन्ट साइज 1.5 रैम एंड मार्जिन टॉप लाइट बॉटम से 1 रैम, 2 रैम एंड 5 रैम, ये रहा हमारा लॉरेम। एंड देन अब बटन टैग को टारगेट करते हुए ये रहा हमारा बटन टैग, फॉन्ट साइज 1.1 रैम, विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, टेक्स्ट कलर व्हाइट, फोन वेट 700, मार्जिन लेफ्ट राइट बॉटम टॉप से दिया है एंड ट्रांजिशन इसमें दिया है लीनियर। अब जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा बटन पे तो टेक्स्ट कलर हो जाएगा व्हाइट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बॉर्डर नन, बॉर्डर बॉक्स 3 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड शेडो ब्लैक, कलर ब्लैक, बॉर्डर राइट 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन एंड बॉटम से 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और इमेज की विड्थ हो जाएंगे 100%। सॉरी ये तो इमेज अलग वाला है, ये देख हो रहा है। एंड देन अब हम टारगेट करेंगे इमेज को। लाइव देख लेते एक बार। अब वो सारी इमेज इसके पीछे छुपी हुई है, आपको दिखाई नहीं देंगी अभी। एंड देन उसके बाद में हम इमेज को कर देते हैं विड्थ 100%। एंड देन उसके बाद में सेकंड इमेज आ गई। हमने टारगेट किया है सेक्शन टैग के इमेज के बॉक्स को, ये देखो, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड ग्रीन, विड्थ 900 पिक्सल, हाइट 900 पिक्सल, राइट से दिया मैंने -370 पिक्सल, बॉटम से -370 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 100%, पॉइंटर इवेंट नन एंड ट्रांजिशन दिया इसमें 0.3s इन का। जब इसमें जावास्क्रिप्ट डालेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो सारी मर्ज हो गई है। एंड देन मैंने अब टारगेट किया है सेक्शन इमेज के बॉक्स के इमेज को। विड्थ दी मैंने 300 पिक्सल, हाइट दी 450 पिक्सल, मार्जिन टॉप -50 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, सेक्शन इमेज ग्रीन वाले, जो ग्रीन है, ग्रीन इमेज जो हमारी ऑपेसिटी हो जाएंगी 1 एंड ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, फिल्टर ड्रॉप शेडो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ब्लर रेडियस। एंड ऐसे ही सेम मैंने अनदर इमेजेस को दिया है, टारगेट किया है।
एंड देन ये हमारी ग्रीन वाली इमेज, ये ग्रीन, ऑरेंज एंड पिंक। सबको सेम ही प्रॉपर्टीज दी है, बस थोड़ा ऊपर नीचे एक्सचेंज किया है, बस आप इसे एडजस्ट कर लेना। मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। एंड देन उसके बाद में एक बार लाइव देख लेते हैं हमारी वेबसाइट। एंड देन उसके बाद में हम लोअर इमेज को डायरेक्ट करेंगे जो अपने लास्ट में बनाई थी। सो इमेज लिंक्स दिया था मैंने उसको क्लास, एंड विथ 20%, हाइट 10 VH, पोजीशन एब्सोल्यूट। बॉटम से ये 3 इमेज हमारी, बॉटम से 20 पिक्सल ऊपर, मार्जिन टॉप एंड बॉटम, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। एंड अब उसमें एंकर टैग को डायरेक्ट करते हुए ए टैग को विड्थ दी 100, हाइट दी 100, मार्जिन दिए टॉप एंड बॉटम से, कर्सर पॉइंटर एंड ट्रांजिशन दिया 0.2s लीनियर, एंड इमेज दी है मैंने, सॉरी अब हम टारगेट करेंगे इमेज को। तो विड्थ दी 50 पिक्सल, हाइट दी 90 पिक्सल, एंड जब मैं इस पे होवर करूंगा तो मार्जिन टॉप हो जाएंगी -20, देखो नीचे से ऊपर हो रहा है, एंड फिल्टर ड्रॉप शेडो दिया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड 10 पिक्सल ब्लर रेडियस, एंड कलर एंड ग्रीन। अब मैंने यहाँ पर उसके सेकंड चाइल्ड को टारगेट करते हुए एंकर टैग के सेकंड चाइल्ड को, मतलब ये वाला, मार्जिन दी है -, पिक्सल टॉप राइट बॉटम से, एंड देन जब मैं इस पर होवर करूंगा तो वो भी उसका पीछे का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड, एंड मार्जिन टॉप 24 पिक्सल, एंड थर्ड वाले को भी दिया है सेम वैसे ही। सो हियर इज आवर वेबसाइट। अब हम इसमें डालेंगे जावास्क्रिप्ट। सो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली है, आप भी बना लेना। तो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले मैंने ये पूरे, एक मिनट में इसको साइड में ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने क्लास दी थी JCFE, ये हमारा रहा फर्स्ट। इसे मैंने क्लास से डिनोट किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने डॉट का यूज किया है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड कॉन्स्ट वेरिएबल। इतना समझ में आ गया। एंड देन उसके बाद में मैंने सेकंड वन को टारगेट करते हुए सेम एज इट इज ही लिखा है, बस क्लास चेंज की है, एंड उसे भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से अपने जावास्क्रिप्ट में एक्सेसिबल कर लिया है। एंड देन अब ये हो गया हमारा। एंड देन अब उसके बाद में टारगेट करेंगे ये वाली इमेज को, ये देखो ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, HTML। तो ग्रीन मैंने ली है, एंड इसे भी क्लास मैंने दी थी बॉक्स एंड ग्रीन, दोनों क्लास दी थी। तो मैंने इसे एक क्लास से एक्सेस कर लिया यहाँ पर डॉट से, एंड इसी भी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से एक्सेस कर लिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एंड हम उसके बाद में यूज करेंगे फर्स्ट वाले JCFE। जैसे इसमें मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज किया है, एंड क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज किया है। ग्रीन डॉट स्टाइल ऑपोसिट हो जाएंगी इसकी 1, एंड ग्रीन डॉट स्टाइल ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाएगा 0 डिग्री पर, एंड पिंक स्टाइल ऑपोजिट हो जाएंगी 0, पिंक स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रोटेट 90 डिग्री, एंड ऑरेंज डॉट स्टाइल ऑपोजिट इसकी हो जाएंगी 0, एंड ऑरेंज डॉट स्टाइल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रोटेट 90 डिग्री पर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, सॉरी मुझे ये पहले से ही उसके अंदर इसलिए वर्क नहीं कर रहा, सेकंड वाला ही बनाना पड़ेगा ऐसे ही एज इट इज। ये देखो सेम मैंने उसे ही प्रॉपर्टी दी है सारी, बस ऑरेंज की ऑपोसिटी 1 हो जाएगी इसके अंदर, एंड बाकी सबकी 0 0। अब लाइव सर्वर से लाइव चले जाते।
ये देखो हो रहा है, बट थर्ड वाले में नहीं होगा, थर्ड वाले में क्योंकि प्रॉपर्टी डाली नहीं है। अब देखो थर्ड वाले में प्रॉपर्टी डाल दिए, अब पिंक भी ऑपेसिटी 1 हो जाएगी एंड बाकी का एज इट इज। सो हियर इज आवर वेबसाइट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।